नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। समय हो गया है सीधा सवाल का, और सीधा सवाल में आज हमारे मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार जोग। जोग साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सीधा सवाल में। धन्यवाद। राजकुमार जोग से आज हम बात करेंगे सीधा सवाल में आम आदमी पार्टी के श्री गंगानगर में चल रहे संगठनात्मक कार्यों के बारे में और अन्य गतिविधियों के बारे में। तो जोग साहब, आपसे सीधा सवाल है मेरा, आम आदमी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार का है श्री गंगानगर जिले की बात करें तो? श्री गंगानगर में हमारे जिला जो अध्यक्ष हैं, जोग साहब आवाज आप थोड़ी लाउड रखो। आप आम आदमी पार्टी के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं तो आवाज भी आपकी वैसी होनी चाहिए ना। ठीक है। हमारे जिला कोऑर्डिनेटर शंकर जी मेघवाल साहब के नेतृत्व में हम लोग आम आदमी पार्टी के लिए समय समय पर जनता की आवाज को उठाते हैं। अच्छा सर, नहीं, मैं केवल ये जानना चाहता अभी जिले में आपका संगठनात्मक ढांचा, तो आपका जिला कोऑर्डिनेटर हो गया, उससे नीचे उसके बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, यानी जिले के बाद सीधा मिला है। जिले के बाद ब्लॉक। तो एक ब्लॉक में कितना एरिया आता है? एक ब्लॉक में फिलहाल तो ये पूरा शहरी सेक्टर है अभी तक। अच्छा। अभी हमारा जो संगठन जो अभी बनेगा जनवरी में, उसमें सारी कार्यकारिणी पूरी राजस्थान की नई बनेगी। उसमें पार्टी जो भी दायित्व देगी मैं उसे बखूबी से निभाऊंगा। नहीं, श्री गंगानगर जिले में आपके कितने ब्लॉक हैं? श्री गंगानगर में 2 ब्लॉक हैं, एक शहरी और एक ग्रामीण। फिलहाल इन दोनों ब्लॉकों को मैं ही देख रहा हूँ। अच्छा, यानी अभी आपका संगठनात्मक ढांचा ये है कि आपका जिला कोऑर्डिनेटर है और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के नाते पूरे जिले को आप देख रहे हैं। वॉइस न्यूज के दर्शकों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, राजकुमार जोग साहब वही हैं जो राजकुमार गौड़ के सारथी के रूप में या उनके प्रमुख सलाहकार के रूप में श्री गंगानगर की विधानसभा में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। एक अलग इन्होंने अपनी जगह बनाई, उसके बारे में भी बात करेंगे। परंतु उससे पहले मैं इनके बारे में बता रहा था, इनकी मिसेज श्रीमती पूजा जोग अभी कांग्रेस से मनोनीत पार्षद है। तो जोग साहब, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का मेन काम क्या रहा संगठन के रूप में? संगठन के रूप में मेरा कार्य रहा, अभी कुछ दिन पहले हमने बिजली के बिलों को लेकर ज्ञापन दिया। ठीक है। अन्य कोई भी समस्या आती है, जैसे कोई भी शहरी अभी व्यापारियों की बात हुई, पीछे व्यापारियों पर काफी, अब थोड़े दिनों बाद हम एक नहीं, वो तो जोग साहब, वो तो ऐसे है ना, कोई भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता का होता है ये जन समस्याओं का उठाना। मैं संगठन के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि आपका मेन काम क्या है संगठन में? अभी तो हम लोग हमारे संदीप पाठक जी द्वारा हमें बुकलेट दी गई है, जो हम वार्ड वार्ड जाकर, ढाणी ढाणी, गांव गांव जाकर उसको भरने का प्रयास कर रहे हैं। हर बूथ पर हम लोग 5 से 10 सदस्य बना रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में हमें कोई दिक्कत ना हो, ताकि हमारा बूथ मजबूत हो तो हम मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगी, अरविंद जी केजरीवाल साहब मजबूत होंगे। ठीक है, यानी अभी आपका जो संगठनात्मक ढांचा है आप उसको खड़ा करने की राजस्थान में कोशिश कर रहे हैं, और वही कोशिश गंगानगर में हो रही है। ठीक है। तो राजकुमार जोग साहब, गौड़ साहब के सारथी के रूप में, उनके सलाहकार के रूप में आपने 3-3.5 साल काम किया, फिर अचानक से आम आदमी पार्टी में ये टर्नआउट कैसे हुआ? गौड़ साहब के साथ पिछले 2007 से लगातार मैं उनके साथ रहा हूं। ठीक है। चुनाव जीतने के साल बाद मेरा मन अलग कुछ करने का हुआ। ठीक है। विचार नहीं मिले। ठीक है। तो मैं कई दिनों से प्रयास था कोई नई पार्टी के लिए। मेरे मित्रगण, आप जैसे काफी मित्रगण बोले बीजेपी ज्वाइन कर लो, कोई बोले ये फलानी पार्टी, लेकिन ठीक है, मेरे को आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अरविंद जी केजरीवाल साहब का एक संदेश मैं बैठा बैठा देख रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ये पार्टी वही लोग ज्वाइन करें जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा हो, जिनके अंदर इंसानियत हो और ईमानदारी हो, वही लोग इस पार्टी में ज्वाइन करें। तो मेरे हिसाब से मेरे को ये पार्टी अच्छी लगी। तो मैं देश के लिए, हमारे गंगानगर से हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये पार्टी में हम अरविंद जी केजरीवाल साहब के साथ रहकर कुछ करने का देश के लिए प्रयास करेंगे, और पूरी ईमानदारी से और इंसानियत को जिंदा रखकर करेंगे। ठीक है। तो जोग साहब, राजकुमार गौड़ भी कहते हैं भी मैं विकास दूत हूँ, और सारा कुछ वो कहते हैं मेरे साधारण कोई नहीं है। तो राजकुमार गौड़ और
अरविंद केजरीवाल, आपको कोई फर्क महसूस होता है क्या? आप उनके साथ रहे हैं 10 साल तक। बिल्कुल काफी फर्क महसूस हो रहा है। देखिए अब कांग्रेस का शासन चल रहा है, ठीक है, विधायक निर्दलीय है, ठीक है, आप देख रहे हैं जनता। अब आज सीमा संदेश में देख लीजिए किस तरह से बिल एक एक माह के आए हैं, और जो सब्सिडी दी थी 50 यूनिट फ्री की, वो कैंसिल कर दी गई है। तो जनता त्राही त्राही कर रही है। अरविंद जी केजरीवाल साहब जब राजस्थान में आएंगे, वो अभी मैं गुजरात चुनाव से अभी आया हूं, कल रात को ही आया हूं, ठीक है, तो वहां हमने गारंटी कार्ड दिए हैं घर घर जाकर, ठीक है, गारंटी कार्ड महिलाओं को हर माह 18 साल बच्ची जवान होते हैं और बुढ़ापा पेंशन तो मिल रही है, मिलेगी। उसके अलावा 1000 रुपए प्रति माह हर महिला को मिलेगा, 3000 रुपए प्रति हर बेरोजगार को मिलेगा, और 300 यूनिट प्रति माह फ्री मिलेगी, और पानी भी फ्री मिलेगा। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा सब फ्री होगी। हमारा देश तरक्की करेगा, हर तरफ खुशहाली होगी। कांग्रेस का शासन नहीं है, ये तो कुशासन है। आप देख लीजिए जनता त्राही त्राही कर रही है, और शहर का हाल आपसे ज्यादा मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। यानी एक राजनीतिक के रूप में आपको खूब अनुभव हो गए गौड़ साहब के साथ रहने से, है ना? अनुभव की बात नहीं, ये तो बस माता की कृपा है, आपका प्यार है। ठीक। जोग साहब, नगर परिषद श्री गंगानगर करुणा चांडक जी के 3 साल का कार्यकाल अभी 1-2 दिन पहले खत्म हुआ है, तो आपकी मिसेज वहां मनोनीत पार्षद है, उनके कार्यकाल को आप किस प्रकार का देखते हैं? देखिए, जब से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, करीब मेरे को 9 महीने होने जा रहे हैं, 8-9 महीने होने जा रहे हैं, ठीक है। तब से लेकर मैंने कोई भी वहां पार्टी मीटिंग मिसेज को मना कर दिया है। और जैसे ही हमारे अरविंद जी केजरीवाल साहब जब गंगानगर आएंगे, तो पार्षद महोदय सबसे पहले, कांग्रेस की ऐसे अनेकों पार्षद है जो मेरे संपर्क में है, अनेकों पदाधिकारी है जो आप भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी हैं, ठीक है, व्यापार प्रकोष्ठ के कांग्रेस के कई पदाधिकारी जो मेरे संपर्क में हैं। केजरीवाल साहब जब गंगानगर, ये अपने महाराजा गंगा सिंह की पावन धरती पर जब वो पधारेंगे, तो देखिए आप कितने लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। सब माँ की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से मेरे नेतृत्व में जब वो ज्वाइन करेंगे, मैं आप सबको साथ लेकर अरविंद जी केजरीवाल साहब के हाथ मजबूत करूंगा। जग साहब, मैंने आपसे पूछा था अभी करुणा चांडक के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? देखो, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप फिर कभी समय होगा अवश्य बताएंगे। कांग्रेस सरकार के भी दिसंबर में 25 दिसंबर को 4 साल पूरे हो रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार की आपके हिसाब से क्या विफलताएं हैं श्री गंगानगर जिले को लेकर? गंगानगर जिले में आप देख लीजिए, क्राइम कितना बढ़ रहा है। आप खुद आप पत्रकार हैं, मेरे से पूछ रहे हैं, आप खुद लोग छापते हैं। नहीं, हम तो रोज छापते हैं। आप देख लिए गली गली, पर हम आपसे पूछना चाहते हैं ना, आपके हिसाब से क्या विफलताएं? आपको भी तो लगती होगी ना। अभी 5 रोज पूर्व जब मैं गुजरात चुनाव में था, प्रेम नगर देखो, पास इलाके के अंदर एक सट्टे की दुकान खुल गई। कोई मनिंदर कौर नंदा पूर्व चेयरमैन है, उसके घर के पास, ठीक है, और देखिए वो कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन है, और उसकी नाक के नीचे सट्टे की दुकान खुली है और कोई बोलने वाला नहीं है। मैंने कहा आप रुकिए, मैं गुजरात चुनाव से आता हूं, आते ही मैं उस एसपी साहब से मिलकर वो दुकान को बंद कराएंगे। और वहां एक चैन, अभी कल की बात है शायद, कल चैन खींच के ले गया महिलाओं के गलों से। ऐसे कांड, न जाने कितने गली गली शराब बिक रही है, हर गली गली घर घर दारू जा के बेची जा रही है। शहर का बहुत बुरा हाल है, क्राइम बढ़ गया। यहाँ तक आपको पता है कि बाहर से आते हैं जो हिस्ट्री सीटर, वो यहाँ उन्हें ये पनाहगाह बना हुआ है। हमारी पुलिस तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ के नेता लोग हैं, यहाँ की सरकार है। नेता लोग यहाँ नाम तो बताइए, आप एक कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे ही जिम्मेवार। अच्छा, मतलब आप नाम नहीं लेना चाहते? नाम आपको पता है, मेरे को लेने की जरूरत नहीं, आपको पता है जिम्मेवार। आम आदमी पार्टी का श्री गंगानगर में आप क्या भविष्य देखते हैं? क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी के कैंडिडेट को मेरे को लगता 500 भी वोट नहीं आए थे, तो अब आप क्या भविष्य देखते हैं आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी का मानते हैं हम, कैंडिडेट थोड़ा सा कमजोर था, लोग नहीं जानते थे। ठीक है, इस बार अरविंद जी केजरीवाल साहब की टीम सर्वे कर रही है घर घर जाकर। उनकी खुद की एक अपनी लॉबी है, अपनी उनकी टीम है जो
3 सर्वे करेगी। जिन 3 सर्वे में 2 सर्वे में जो पास होगा, जो कैंडिडेट जीतने वाला होगा, उसको टिकट मिलेगी। जिसे भी मिलेगी उसे हम जिताकर जयपुर की विधानसभा में भेजेंगे, ठीक है, आपके आशीर्वाद से। ठीक है। जोग साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने बार बार अरविंद केजरीवाल और उनके विजन की बात करी, भ्रष्टाचार को मिटाने का, भ्रष्टाचार को हटाने का वादा देकर के आम आदमी पार्टी सत्ता में लौटी। और अभी क्या हो रहा है, दिल्ली में सत्येंद्र जैन जेल मंत्री होते हुए वहां वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ पकड़े जाते हैं। आपकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री दिल्ली के बयान आते हैं कि उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, इलाज हो रहा है। वो बाद में पता चलता है कि जिस आदमी से इलाज हो रहा है वो तो रेप विक्टिम है। आप ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, देखिए वहां पुलिस किसकी है। मान लीजिए आज मान लो सत्येंद्र जैन जी को कोई तकलीफ हुई, उन्होंने निवेदन किया कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाए। बोले क्या बात है, मेरे पाँव में दर्द है। बोले हम यहीं आके ठीक करवा देते हैं। और उन्हीं के आदमी, उन्हीं की पुलिस, उन्हीं का जेलर, उन्हीं के आदमी जब ट्रीटमेंट करते हैं उसको मसाज का नाम दिया जाता है। मैं बड़ा दुख होता है ऐसी ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो नुमाइंदे ये लोग जो कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, वो आदमी अंदर कैसे आया पहले तो ये बताओ। उसको लाया कौन? केजरीवाल जी थोड़ी छोड़ के आए थे। आदमी अंदर थोड़ी आया, वो तो रेप विक्टिम है, वो रेप के केस में सजा काट रहा है। उससे आपका मंत्री मालिश करवा रहा है और आपके उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारा इलाज चल रहा है। तो ये तो फिर वही बात होगी ना, बाकी जो पार्टियों में चल रहा है वही आपकी पार्टी में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया ये षड्यंत्र है। इसमें आज मान लो अपने आपस में कुछ बात कर रहे हैं और कोई वीडियो बन रही है, तो वीडियो कौन बना रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बना रहे हैं, वहां की मोदी सरकार के नुमाइंदे करवा रहे हैं सब आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। अब देखिए सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। शराब की बात, करोड़ों के घोटाले बात कर रहे थे। आप बता दीजिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत मिला? जज भी हैरान है। एक आपको मैं और बात करना चाहूंगा, आपने पूछ ली। अरविंद जी केजरीवाल साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही, परसों मैंने टीवी पे कल सोशल मीडिया पे बहुत चल रही थी। ये ईडी और सीआईडी जिस दिन अरविंद जी केजरीवाल साहब को आप 2 महीने के लिए दे दीजिए, ठीक है, आधे भारतीय जनता पार्टी के नेता और आधे कांग्रेस के नेता अगर जेल में नहीं होंगे, तो राजनीति छोड़ दे जाएगी। मैं भी छोड़ दूंगा केजरीवाल साहब के साथ। नहीं जोग साहब, आपकी बात सही है। आपको एक पंजाब की पुलिस मिली तो आपने दिल्ली में लोगों को पकड़ने भेज दिया, या आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही सवाल मैं वही उठा रहा हूँ, जो बीजेपी और कांग्रेस कर रही है वही आप करोगे, तो आप में और आपके और अन्य पार्टियों में फर्क क्या रहेगा? मेरा सवाल यही था। चलो ठीक है। अच्छा, राजस्थान में 2023 में पूरी 200 की 200 विधानसभा लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल आदरणीय हमारे राजस्थान के प्रभारी द्वारका से विधायक रहे विनय मिश्रा जी ने ऐलान किया था 6 महीने पहले कि पूरी 200 की 200 विधानसभा पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। कांग्रेस और बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा 150 आदमियों की जमानत जब्त करवा के हम सत्ता में लौटेंगे। ठीक है। आप श्री गंगानगर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, कितनी तैयारी? देखिए तैयारी तो मैं भी कर रहा हूं, मेरे कई मित्र कर रहे हैं। जिसको टिकट मिलेगी वही चुनाव लड़ेगा और जिसको टिकट मिलेगी उसे साथ हम रहेंगे। पार्टी का काम करना है, जरूरी नहीं है टिकट मिले तो ही काम करना है, ऐसा नहीं है। मतलब निजी तौर पर राजकुमार जोग की कोई तैयारी नहीं है? देखिए तैयारी तो सभी कर रहे हैं, मैंने कहा मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल कर रहे हैं। बूथ वाइज हम मेंबर बना रहे हैं, 5 से 10 मेंबर प्रति बूथ। करीब हमारे 122-23 बूथ तैयार हो चुके हैं। बाकी के बूथ हम अब दिल्ली के चुनाव से नक्की होते ही रिजल्ट के बाद फिर हम गांव ढाणी जाकर विधानसभा प्रति बूथ बनाकर हम बिल्कुल चुनाव में तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है से चुनाव लड़ेंगे। और जिसे भी पार्टी टिकट देगी उसको जिताकर विधानसभा में भेजना ही मेरा नहीं, हर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर्तव्य रहेगा। ठीक है। राजकुमार जोग साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। हमारे कार्यक्रम का एक डेकोरम रहता है कि अगर आप ऐसी कोई बात जो सोच करके आए थे भी मैं इस कार्यक्रम में बोलूंगा और नहीं बोल पाए हैं, तो संक्षिप्त में कम शब्दों में आप अपनी बात कह सकते हैं। बस मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से
गंगानगर ने राजस्थान की जनता से नमन निवेदन है कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, अरविंद जी केजरीवाल साहब के हाथ मजबूत करें। आने वाले 2023 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार मुक्त शासन हम सब मिलकर बनाए। पूरे राजस्थान की सरकार लूट रही है और आपस की इसकी लड़ाई में क्या हाल है, गंगानगर में राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही है। आओ हम सब मिलकर एक संकल्प ले, आदरणीय अरविंद जी केजरीवाल साहब को मजबूत करते हुए 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ हम सब मिलकर दिलवाएं। उसमें आप लोगों का भी सहयोग हमें मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय माता जी की, वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी अन्य मेहमान के साथ करेंगे सीधा सवाल। तब तक देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल वॉइस न्यूज, क्योंकि इस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय केजरीवाल।